22 साल का ये वो वाला समय फाइनली आ चुका है जहां पर एप्पल अपना नया सॉफ्टवेयर हमारी तरफ फेंक देता है और बोलता है लो भाई हमारा 1 साल के लिए ये रहा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा। Glacier with this liquid fluid और ये तोहफा हर साल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। चाहे आप लोग भाई पिछले कितने भी आए उसके अपडेट्स उठा लो, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग ही हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो चीजें डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो गई है, जैसे कि पिछले साल वाला एप्पल इंटेलिजेंस। अब देखो मैं हूं एप्पल फैन में, आप लोग बोलते हो जैसे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप लोग लगे भाई तारीफ ही करेगा तू तो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जब जो कंपनी गलत करती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर को लेके हो या फिर हार्डवेयर को लेके हो, मैं हमेशा बोल देता हूं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये। तो यहाँ पर iOS 26 फाइनली आ चुका है। अब तुम्हारे भाई ने इस चीज की प्रेडिक्शन और कह सकते हो इसके ऊपर वीडियोस पहले ही बना दी थी कि भाई कैसा होगा, क्या होने वाला है। और उस टाइम पर देख के ये लग रहा था कि यार एप्पल इतनी समझदार कंपनी तो है, जो चीजें हमें अभी रूमर्स में दिख रही है शायद वो उसके अंदर और एनहांसमेंट करके लॉन्च करे। बट यार ये तो बिल्कुल सेम टू सेम चीजें लॉन्च कर दी और बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो गया। खैर ये सब बात साइड में, हम लोग आज इसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं अपने इस पुराने iPhone 11 के ऊपर। अब देखो यार आप लोगों ने ढेर सारी वीडियोस देख ली होंगी कि भाई iOS 26 कैसा चल रहा है नए वाले स्मार्टफोन्स के ऊपर, बट जो सबसे पुराना स्मार्टफोन है उसके ऊपर कैसा चलेगा। अब आप लोग सोच रहे हो भाई सबसे पुराना मतलब कैसे, क्योंकि iOS 26 iPhone 11 मतलब कुछ ऐसे तालमेल सा नहीं बैठ रहा। तो यार देखो हर साल एक अपडेट लिस्ट आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि ये वाला आईफोन सपोर्टेड रहेगा और ये वाले नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इस साल की जो लिस्ट है उसके अंदर जो स्टार्टिंग आईफोन है जिसके अंदर की iOS 26 सपोर्टेड होगा वो है भाई iPhone 11, जो कि मेरे हाथ में है। ये 2019 में लॉन्च हुआ है, एप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन लास्ट अपडेट की सीमा पे आ चुका है। यहाँ पे iOS 18 जब आया था उसके बाद iOS 19 आना चाहिए था, बट iOS 19 ना आके सीधा हमारे पास यहाँ पे iOS 26 आ गया। अब इसका करने का मेन रीजन ये है कि जितने भी एप्पल के ओएसएस थे, चाहे आईपैड ओएस हो, मैक ओएस हो, वॉच ओएस हो, टीवी ओएस हो, इन सभी के अंदर वेरिएशन बहुत थी वर्जन्स को लेके। किसी के अंदर वर्जन 7 था, किसी के अंदर वर्जन 4 था, किसी के अंदर वर्जन 10 था, 11 था। तो इसको सिमेट्रिकल करने के लिए एप्पल ने सभी ओएस का नाम रिप्लेस कर दिया विद 26। अब 26 क्यों करा है उसका मेन रीजन ये है कि भाई जो साल है उसको वो डिपिक्ट करेगा। अब आप लोग बोलोगे भाई 2025 चल रहा है, ये क्या कौन से नशे हैं क्या कोई? नहीं यार ये नशे नहीं है। जब एक्चुअली 26 वाला असली में लॉन्च होगा वो होगा सितंबर के टाइम पे। सितंबर के बाद अगर ये लोग iOS 25 लॉन्च करते तो 3 महीने बाद वो iOS 25 पे ही चलता रहता, फिर 2026 में 25 वाला हिसाब हो जाता, फिर कंफ्यूजन। तो इसलिए ये लोग आगे चल रहे हैं, जैसे कि सैमसंग ने स्टार्ट किया था विद अपनी S सीरीज। देखो यार ये सारी बातें हम लोग साइड करते हैं, आते हैं हम लोग मेन टॉपिक और मुद्दे के ऊपर। ये पुराना iPhone 11 जो 2019 में लॉन्च हुआ था, क्या iOS 26 जो नया वाला रूपी हमारा iOS है उसको सपोर्ट कर पाएगा और क्या अच्छे से चला पाएगा। तो हम लोगों ने भाई जैसी लॉन्च हुआ हमने भी अपने फोन के अंदर डेवलपर बीटा इंस्टॉल कर लिया और ये डेवलपर बीटा वाले जैसे आप लोग देखते हो ये रहा भाई iOS 26 हमारे फोन पे अप एंड रनिंग। अब यहाँ पे भाई इस वाले फोन के अंदर जब आप लोग पहली बार अपडेट करोगे, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता इस अपडेट को करना, क्योंकि अभी ये डेवलपर बीटा वाले में इसमें बग्स होंगे, दिक्कतें आएंगी, आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेंगी बैंकिंग की, तो मत करना अभी। तो जब पब्लिक बीटा आ जाएगा, जब थोड़ा और सॉर्टेड हो जाएगा, हम लोग इस डर को पीछे छोड़ के आगे चलते हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो यार इसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोग देखने, जब आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे, ये 7 GB के आसपास का अपडेट है। भाई इतना बड़ा अपडेट ज्यादातर कोई कंपनी नहीं देती है, मैक्सिमम 3 GB 4 GB के अपडेट्स आते हैं। सैमसंग भी आपको 5.5 GB तक का अपडेट दे देता है कभी-कभी, जब मेजरली वो ओएस चेंज करते हैं। बट यहाँ पे भाई इस बार iOS 26 7 GB का अपडेट है ऑन iPhone 11। तो भाई अगर आपका iPhone 11 की स्टोरेज कम है तो आप लोग पहले ध्यान रखना कि आपको 7 GB तो खाली करनी पड़ेगी, और उसके बाद देख लेना कि भाई इसके अंदर है सांसें बची या नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब जब आप लोग ये 7 GB का अपडेट इस पे इंस्टॉल करोगे तो आपको लगभग 1 घंटे का टाइमलाइन लग सकता है iPhone 11 के ऊपर। हमारे को लगभग 40 मिनट लगे थे इस वाले फोन के ऊपर इंस्टॉल करने में। और जब हमने स्टोरेज टेस्ट करी थी इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले तो 36 GB के आसपास हमारे फोन के अंदर स्टोरेज बची हुई थी, और जब हमने ये वाला पूरा हमारा अपडेट इंस्टॉल कर लिया उसके बाद जो हमारी स्टोरेज अवेलेबल थी वो थी अराउंड 34 GB। अब इन सभी चीजों के बाद आप लोगों को मिलेगा फ्रेश लुक ऑफ iOS 26 विद न्यू लिक्विड ग्लास डिजाइन। अब लिक्विड ग्लास है क्या एक्चुअली में, क्या इसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, सब आपको बताता हूं। अगर आप लोग बात करो स्पेसिफिकली iPhone 11 की, तो ये देखो भाई अगर आप लोग डिफॉल्ट रखोगे अपने फोन को तो कुछ इस तरीके का UI रहेगा, जिसके अंदर आपको चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जितनी भी ऐप आइकन है थोड़े से अब डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं। कैमरा का जो आइकन है वो तो पूरा ही रिवैम्प हो चुका है, चेंज हो चुका है। एंड अगर आप लोग नोटिफिकेशन पैनल को ऊपर से लेके नीचे आओगे कुछ इस तरीके से, तो आप लोग देखते हो यहाँ पे ग्लास वाला पूरा इफेक्ट आता है। यानी जितनी भी रिफ्लेक्शंस है ये सारी की सारी मिमिक करी गई है एक एक्चुअल ग्लास की, जब वो लाइट के साथ बिहेव करता है। और इसी वजह से हमारे को जितनी भी यहाँ पे रिफ्लेक्शंस मिल रही है, जितनी भी ये सब चीजें हो रही हैं, वो एक एक्चुअल ग्लास को डिपिक्ट करती हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज है जो आपको समझाना हल्का सा मैं कह सकता हूँ मुश्किल है, क्योंकि ये जब तक आप लोग खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बहुत से लोगों का इसको देख के ओपिनियन ये बन चुका है कि यार
इतना बढ़िया नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कुछ सिनेरियोस के अंदर अच्छा नहीं लगा है, बट कुछ कुछ जगह पे मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, जैसे कि फोन एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा पूरा रीडिजाइन हो चुका है। आपके जो कॉन्टैक्ट कार्ड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ में आते हैं बड़े बड़े फॉर्म में, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली जिस बंदे को आप लोग कॉल कर सकते हो, और वो एक बड़ा सरफेस है तो आप लोग इजीली कॉल कर पाओगे। यही सेम चीज फेस टाइम के अंदर भी आपको देखने को मिलती है बड़े टाइल्स के साथ, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा बेहतरीन लगता है। वहीं पे अगर आप लोग बाकी सारी चीज देखो तो मेजर चीज जो मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही है इस फोन के अंदर वो है कंट्रोल सेंटर। ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा है वो बहुत ही वियर्ड है। एक तो पीछे की साइड में आप देखोगे हमारे को ब्लर उतना ज्यादा नहीं मिला, जिससे कि हम लोग फोकस कर पाए अपने फोरग्राउंड पे, जो कि कंट्रोल सेंटर की मेन सेटिंग्स है। तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो फोन ना बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं मान लो टाइपिंग के लिए खोलता हूँ तो यहाँ पे इसने डार्क के अंदर हमारा कीबोर्ड खोल दिया, जबकि जो हमारा फोन है दैट इज नॉट इन डार्क मोड, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है। एंड वहीं अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे की साइड में, यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड खोलता हूँ तो हमारा व्हाइट में खुल रहा है। तो इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन डिफरेंट थिंग्स जो कि मुझे अजीब लगी। एंड यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है ये थोड़ा सा और इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मेजरली आप लोगों ना जो रीडिजाइन है काइंड ऑफ पसंद जो आएगा वो शायद लॉक स्क्रीन के ऊपर हो सकता है। लॉक स्क्रीन लाइक तो वॉलपेपर ये वाला आपको नया देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे जो क्लॉक है ये आप थोड़ी सी आप लोग डिफरेंट स्टाइल में रख सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग देखो तो ये देखो नीचे अगर मैं उठा रहा हूँ देखो ग्लास किस तरीके से लाइट के साथ ऐसे अगर हम लोग डालें तो रिफ्लेक्ट करता है, वैसा ही सेम आपको इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो कस्टमाइज के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप लोग इस वाली घड़ी को अपने हिसाब से भाई ये देखो सेट कर सकते हो। अगर आप इतना लंबा चाहो इतना लंबा चाहो, या फिर मैक्सिमम इसकी लंबाई चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली आप लोग को एक डिफरेंट फैक्टर मिल रहा है, जिससे कि पता चल जाएगा दूर से कि आपके फोन में iOS 26 चल रहा है। अब जब मैंने इस वाले फोन के अंदर ये वाला iOS 26 कल इंस्टॉल करा था तो भाई हमारे फोन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा था नॉर्मल चीजें के अंदर भी, और मतलब बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा था, इवन फोन गर्म भी हो रहा था। बट कल से लेके अब तक हमने थोड़ा बहुत फोन यूज कर लिया, और उसके बाद ना मैंने इस वाले फोन को एक दो बार रीस्टार्ट भी कर लिया, जिससे कि अब ये फोन थोड़ा स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो भाई कल तक तो ये फोन ऐसा हो रहा था कि अनयूजेबल है, ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने क्या डाल लिया इसके अंदर, एंड्रॉइड का कोई छठे जमाने का सॉफ्टवेयर डाल लिया मैंने, पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का। तो अब थोड़ा सा सॉर्ट हुआ है ये फोन, जब मैंने रीस्टार्ट किया थोड़ी चीजें इसको करी, थोड़ा सेटल रखा, फोन को गर्म नहीं होने दिया। बट अभी भी फोन के अंदर जो है आप कह सकते हो ना बुढ़ापा है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के बाद दिखने लगा है। जब iOS 18 था उसमें इतना फर्क नहीं आ रहा था, बस 26 डालने के बाद डायरेक्टली भाई फोन में थोड़ी सी एज दिख रही है। अगर आप देखो नॉर्मली अगर मैं फोन को खोलता भी हूँ थोड़ा सा डिले लगता है। वहीं पर अगर आप लोग बैकग्राउंड में देखोगे तो जैसे मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ मल्टीपल, हल्का सा आप लोग को डिले लगेगा। ये देखो ये यहाँ पे अटका एकदम से। अब ये जो अटकना है ये ऑब्वियसली ये भी हो सकता है क्योंकि डेवलपर बीटा का पहला हमारा सॉफ्टवेयर है, जिस वजह से इसमें भाई बग्स हैं डेफिनेटली, तो वो फिक्स होंगे। शायद आगे चल के ये और स्टेबल हो जाए सॉफ्टवेयर, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे पता है होगा भी, बट अभी के लिए तो ये उतना स्टेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़ी लगेंगी, जिसमें आपको बताया कॉन्टैक्ट के अंदर आप जाओगे अच्छा लगेगा। सेटिंग्स के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, वो आपका जो सर्च टैब बार है वो अब नीचे आ गया है। तो आप लोग डायरेक्टली अपने सिंगल हैंड यूजेज के साथ सर्च कर सकते हो कुछ भी चीज़। अब आपको ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। एंड ओवरऑल जो सेटिंग्स के अंदर हर एक टॉगल है वो भी थोड़ा सा रिवैम्प हुआ है, उनके अंदर जो एजेस हैं उनको थोड़ा बेटर कर्व करा गया है, तो दिखने में थोड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट आपको भाई एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो ये कि एडिट में अगर आप जाओगे, कस्टमाइज में अगर आप लोग जाओगे, एंड यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज में एक नया ऑप्शन मिलता है जो कि क्लियर। अब इस क्लियर के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हो आप लोगों को एक एक्चुअल ग्लास वाला पूरा UI देखने को मिल जाता है अपने फोन के अंदर। अब ये भाई देखो पर्सनल चॉइस हो सकती है बहुत लोगों की, उन्हें पसंद आए। वैसे दिखने में देखो पूरी ग्लास वाली फील दे रहा है, एक्चुअल लगेगा भाई आप लोग ग्लास वाला कुछ ऐसा एलिमेंट यूज कर रहे हो। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जब आप लोग भाई ऐसा कंट्रोल सेंटर को नीचे लेकर आते हो, यहाँ पे जो पीछे का जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही अजीब हो गई है। आप कह सकते हो जो पीछे का ब्लर है वो बहुत कम है, जिस वजह से ऊपर की चीज देखने में मेरे को डिफिकल्टी हो रही है। एंड कंट्रोल सेंटर मेरे हिसाब से भाई अच्छी तरीके से नहीं डेवलप करा गया है, चाहे वो किसी भी स्मार्टफोन के अंदर वो सेम ही रहेगा, तो उतनी ज्यादा बढ़िया चीज आपको नहीं लगेगी। बाकी देखो यार फोन की अदर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो बैटरी है फोन की वो iOS 26 की अपडेट के बाद हमारी बहुत ज्यादा तेजी से ड्रॉप हो रही है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। मेरे को था एक्सपेक्टेड की होगी, बट कुछ ज्यादा ही तेज ड्रॉप हो रही है। सेकंडली यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कैमरा एप्लीकेशन आपको मेजर डिजाइन मिल रहा है। अब iPhone 11 के अंदर कैमरा एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है भाई मेरे को तो अच्छी लग रही है, क्योंकि इस टाइम पर आप देखोगे तो आपको अल्ट्रा वाइड वाला व्यू भी देखने को मिलता है नीचे की साइड में, कि अल्ट्रा वाइड में अगर आप कैमरा करो तो कितना आपको ओवरऑल एस्पेक्ट मिलेगा, और वहीं पे आपको मेन कैमरा को तो बीच में मिल ही रहा है। नीचे सिंपल दो टॉगल्स आ चुके हैं वीडियो एंड फोटो के, आप लोग इनके ऊपर डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हो। अगर चाहो तो स्वाइप करके आप लोग अदर चीजों के अंदर भी जा सकते हो, बट डायरेक्टली जब आप लोग कैमरा एप्लीकेशन खोलोगे तो आपको दो ही चीजें मिलेंगी, जो कि फोटो एंड वीडियो है, ताकि आप लोग डायरेक्टली जल्दी से इनके भी शिफ्ट कर सको। एंड आपकी बार ना भाई बहुत चीजें सॉर्ट कर दी गई हैं, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा रेजोल्यूशन है और वो सब चीजें वो एक ही में कर दें, तो आपको दोनों को अलग अलग जाके सेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेम रेट मान लो अगर आपने 4K करा, यहीं से आप नीचे फ्रेम रेट्स को भी 60 कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी टू डू नाउ, कि आप हर एक चीज को एक ही जगह पे सॉर्टेड तरीके से कर सकते हो, आपको ज्यादा क्लटर नहीं मिल रहा है, जो कि पहले iOS के कैमरा ऐप के अंदर था भाई। अब कुछ फीचर जैसे कि सर्कल टू सर्च वाले हमारे को इस वाले iPhone 11 के अंदर नहीं मिलेंगे। काइंड ऑफ विजुअल चेंजेस आप लोगों को सारे मिल रहे हैं, जो चीजें होनी चाहिए वो सारी मिल रही है, बट एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें
है वो आपको iPhone 11 में नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो एप्पल इंटेलिजेंस आना भी नहीं था इस फोन के अंदर। सर्कल टू सर्च इसमें नहीं है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते भी हो आपको नीचे साइड में ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बट हाँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाला जो ओवरऑल पेज है वो भी चेंज हो चुका है। आप लोग फुल पेज में जा सकते हो, इजीली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते फुल पेज वाला आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नॉर्मल रखना है। पहले वाले से तो अभी ज्यादा एडवांस डेफिनेटली हो गया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हो, आप लोग वेबसाइट के अंदर सर्चिंग करते रहते हो, वेबसाइट के बड़े स्क्रीनशॉट्स चाहिए होते हैं, तो अब iOS 26 के बाद ये चीजें और ज्यादा सॉर्टेड हो गई हैं। तो इस वाले फोन को मेरे को चार्जर से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि भाई इसकी बैटरी बहुत तेजी से गिर रही है। खैर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की मैं बात करना चाहूंगा जो कि है बैटरी से रिलेटेड। भाई बैटरी के अंदर बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं। अब आपको फाइनली भाई पता चलता है फोन के अंदर कि कितनी देर ये लगाएगा चार्ज होने में। जो एंड्रॉइड के अंदर करीब 10 साल से फीचर है वो iOS के अंदर अब आया है जाके फाइनली। यहाँ पे ये एक चीज अडेप्ट हो गई है। साथ ही में अगर आपके पास एक नया आईफोन है जैसे कि iPhone 15 या फिर 16, तो आपको उसके अंदर इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी बैटरी को अडेप्ट कर लिया जाएगा, जो कि एक और एडिशनल फीचर है। बट आपको ये वाला फीचर इन वाले फोन में तो नहीं मिलता, लेकिन जो चीज मिलनी चाहिए वो मिल गई। जैसे कि 15% दिखा रहा है अभी चार्जिंग हो रही है और 49 मिनट्स लगेंगे 80% पहुंचने में, 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे 100% पहुंचने में। यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन्ड है, तो एक थोड़ा सा बेटर आप लोगों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल रहा है फोन को यूज करने का। मेजरली इस बार जो iOS 26 है इन पुराने आईफोन्स के ऊपर आप कह सकते हो रीडिजाइन है। आपके जो पूरे फोन का डिजाइन है वो चेंज कर दिया जाएगा। आपको एक नया फ्रेश कोट ऑफ पेंट मिल रहा है जिससे कि आपको एक नए फोन की फील आएगी, ऐसे पुराना लगेगा नहीं कि आप कोई ऐसा फोन यूज कर रहे हो। तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज है, बट यहाँ पे अभी ये लैग कर रहा है। इवन वाला जो सॉफ्टवेयर iPhone 15 Pro के ऊपर लैग कर रहा है, इवन मेरे 16 के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है, बट आप लोगों को जल्दी मिलेगी उनके ऊपर वीडियोस अलग से। तो 11 के अंदर अभी के लिए ठीक है, लेकिन आगे चल के स्टेबलाइज और होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। 11 हीट भी ज्यादा कर रहा है, बैटरी भी ड्रॉपेज ज्यादा कर रहा है इस अपडेट के बाद। बाकी तो देखो रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो ही रहे क्योंकि फोन थोड़ा ज्यादा एनर्जी खींच रहा है। तो ये था भाई iOS 26 ऑन iPhone 11। आप लोग कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक कर सकते हो इस वाली वीडियो, और अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय। And you never asked why. All you did was pray to God. All you did was waste your time. Now you about to